थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं उम्मीदों से भरे उस मंच पर जिसका नाम है सप्तकोटि महासम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देखो सज्जनों, कल मेरे एक मित्र को यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि जब खिलाड़ी इस मंच पर आकर खेलते हैं उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा होता है। मैंने कहा भाई साहब, हालत तो ये होती है कि अगर खिलाड़ी का दिल 120 के हिसाब से चल रहा हो तो मेरा 180 पे चलता है। जब खिलाड़ी ABCD के बीच घूम रहा होता है तो मेरा भी सर जो है वो घूमता रहता है कि कहीं वो गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ अनजाने में मैं अपने खिलाड़ियों की ज़िंदगी में शामिल हो जाता हूँ। इनकी मंजिलें मुझे अपने लगने लगती हैं, इनकी कामयाबी मुझे खुशी देने लगती है। और जब ये यहाँ से एक अच्छी खासी रकम जीत कर उठते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने को कामयाबी मिल गई। बहन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कामयाबी की दुआ तो मैं महेंद्र सिंह खेड़े के लिए भी कर रहा हूँ जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए हैं, इनकी माताश्री यहाँ पर आई हुई हैं। एक बार फिर आपका अभिनंदन, स्नेह, प्यार और धन्यवाद। और साथ में मैं चाहूँगा कि आप स्वागत करें हमारे जो 3 गुणी यहाँ विराजमान हैं। अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, ये अनिल जी KBC सीजन 5 में 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। विक्रम भद्रावती जी हैं, सीजन 5 में 50 लाख रुपए इन्होंने जीते थे। और VV रमनन, क्विजर और क्विज मास्टर दोनों हैं। ये कई शहरों के स्कूल्स में क्विज होस्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और जैसा कि आपको बताया हुआ है, त्रिगुणी जब लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे तो इनकी सहायता आप ले सकते हैं। महेंद्र सिंह जी, हमने कल जब आपके बारे में कुछ चर्चा की और पढ़ा भी जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी और वो ये कि आप एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे जी। आप उस नौकरी को छोड़ करके अपने गांव आ गए जहां पर आपको उससे बहुत ज़्यादा कम धनराशि मिल रही थी। उसकी क्या वजह क्या थी? जिस जॉब में मैं अभी हूँ वहाँ पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाने से सिर्फ मैं अकेला आगे बढ़ूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन बच्चों के बीच में रह गए उनके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि जब फिर मेरे मन में आया कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, लेकिन उसके लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा खुद की एक शिक्षण संस्थान हो। तो वहाँ पर क्या बच्चों के लिए शिक्षा के कोई साधन नहीं है? एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट स्कूल है और हमारा केवल 3 लोगों का स्टाफ है वहाँ पर। और प्राइमरी स्कूल स्पेशली है हमारे पास, तो वहाँ 5 कक्षाएं हैं और पढ़ाने वाले 3। तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जितना हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। तीनों मिलकर हम काम कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास है कि अगर यहाँ से एक मोटी धनराशि में जीत के जाऊँ तो जिन बच्चों के लिए मैं अभी जितना नहीं कर पा रहा हूँ, वो अगर मेरा खुद का शिक्षण संस्थान हो तो मैं वहाँ पे उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा जो एक प्राइवेट स्कूल मोटी रकम लेकर करवाता है। लेकिन मैं उनके लिए बहुत अच्छी बात। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं महेंद्र सिंह जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से भारी रकम जीत करके जाएं और जो आपके मन के अंदर कुछ भावनाएं हैं आपके क्षेत्र के प्रति, बच्चों के लिए स्कूल के प्रति, वो सब पूरी हों। चलिए महेंद्र सिंह जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। महेंद्र सिंह जी, बधाई, शुभकामनाएं। और आज के इस खेल का पहला प्रश्न 5वां है, इसका मूल्य 80,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है ऑडियंस पोल की। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचाने आप। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? फिल्में वैसे बहुत कम देखता हूँ। आप फिल्में कम देखते हैं? ऑप्शन देखिए, शायद कुछ रोशनी आपके मन में जागे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: A ओमकारा, B देव, C चमेली या D युवा।
40 सेकंड रह गए। कश हो रहा हो तो लाइफलाइन है आपके पास 3। लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए टिकटॉक जी, कौन सी लाइफलाइन? फोन अ फ्रेंड ले सकते हैं इसमें? फोन अ फ्रेंड, ओके। कबीर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए। महेंद्र सिंह जी, आपने जो 3 नाम दिए हैं, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर जी उन्हें अंकित करें। किन से बात करेंगे आप? अमित से बात करना चाहूँगा। अमित से बात करेंगे। कबीर महाशय, अमित घटोट छिंदवाड़ा में, फोन लगाया जाए इनको। क्या कर रहे हैं? ये भी शिक्षक हैं? नहीं, ये मैं स्टूडेंट है ये। ओहो। और लेकिन दोस्ती है हमारी। ऑलराइट। हेलो, अमित घटोट बोल रहे हैं? हाँ सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर थैंक यू सर, मैं आपकी आवाज सुन के सर बहुत खुश हूँ सर। जी धन्यवाद आपका अमित। आपका और हमारा नाम मिलता जुलता है। हाँ सर, मेरी जिंदगी सर, मैं बहुत छोटा हूँ सर आपसे, पर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी अभी कोई भी आदमी छोटा नहीं होता है भाई साहब। देखिए सर, हमारे गांव में सर आपका फोन आना सर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित मैं आपका। आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा सर। जी जी जी। अमित देखिए, आपके मित्र महेंद्र सिंह खेरडे ये हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। सर कांग्रेचुलेशन सर उनको। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ सर। ये एक गाना सुनाया जाएगा आपको। हाँ सर। उसके बाद आप महेंद्र सिंह जी की आवाज में ऑप्शन सुनेंगे। जी सर। आपको बताना ये किस फिल्म से है। जी सर। और इसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। जी सर। कबीर जी, अमित को गाना सुनाया जाए। ओके अमित जी, अब 4 ऑप्शंस जो हैं ये आपको महेंद्र सिंह जी सुनाएंगे। महेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है अब। अमित, ये कौन से फिल्म का गाना है? जी भैया। ए ओमकारा, बी देव, सी चमेली या डी युवा? ए ओमकारा, बी देव, सी चमेली या डी युवा? भैया मैं चमेली पे हूँ बट श्योर नहीं हूँ भैया। कौन सा? चमेली पे हूँ बट श्योर नहीं हूँ भैया मैं। श्योर नहीं है क्या? हाँ भैया श्योर नहीं हूँ, बाकी चमेली का। समय समाप्त हो गया इनका। आपका समय शुरू हो गया है, 30 सेकंड बाकी हैं। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत 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 टिकटॉक जी, कौन सी लाइफलाइन? मैं एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहूंगा। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, ओके। कबीर महाशय, त्रिगुणी लाइफलाइन अंकित की जाए और हमारे जो यहाँ 3 विद्वान बैठे हुए हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। ओमकारा और देव तो नहीं है, हम सी और डी में भी कंफ्यूज है, चमेली या युवा। पर हम तीनों में से दोनों को चमेली लग रहा है। पक्का लगा दो फिर? डियर 90%। सी चमेली। फाइनल आंसर दीजिए। सी चमेली। चमेली सी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भागे रे मन इस गाने का शीर्षक था। इसकी गायिका सुनिधि चौहान, संगीत दिया था संदेश शंडिलिया जी ने, और ये करीना कपूर और राहुल बोस पर फिल्माया गया था, फिल्म चमेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लाइफलाइन अब आपकी चली गई है महेंद्र सिंह जी। और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न है ये, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाजा पट्टी किन 2 देशों के सीमा से लगती है? ऑप्शन सुनिए। ए इजराइल एंड इजिप्ट, बी इजराइल एंड जॉर्डन, सी इजराइल एंड सीरिया, डी इजराइल एंड सऊदी अरेबिया।
सी, इजराइल और सीरिया। श्योर है? यस, ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल, लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, इजराइल एंड सीरिया, सी, ताला लगाया जाए। महेंद्र सिंह जी, ये उत्तर आपका गलत हो गया है। इजराइल और इजिप्ट सही है। इट इज लोकेटेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी, नेम्ड फॉर द एंशिएंट सिटी ऑफ गाजा, which lies near the northeastern end of the strip. Israel, Egypt is the right answer. आप दुर्भाग्यवश नीचे आ गए हैं 10,000 रुपए पर। मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ आए, हमारे साथ खेले। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी को भी प्रणाम करता हूँ। और मेरे जीवन में मतलब जो भी मैंने काम किया उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का मैं यहाँ पर नाम ले लूँ और आप उन्हें यहाँ से अपना आशीर्वाद भेज दीजिए। जी जी। उसमें मेरे चारों बहन और जीजा, और इसके साथ साथ मेरे पूरे सौंसर छिंदवाड़ा क्षेत्र को आप जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया उन सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बैड लक। नेवर माइंड। थैंक यू सो मच। कम। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है, वहां पर तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए इन मशहूर व्यंजनों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में आप उनसे जुड़े शहरों तक पहुंचेंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आगरा का पेठा, बी जयपुर का घेवर, सी लखनऊ के कबाब, डी कोलकाता का पुचका। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है बी जयपुर का घेवर, फिर आता है ए आगरा का पेठा, फिर सी लखनऊ के कबाब और अंत में है कोलकाता का पुचका। आइए देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए हैं। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब दीप्ति। दीप्ति तेज। बहुत बहुत बधाई आपको दीप्ति जी। 8 सेकेंड्स। आइए हम और आप चलते हैं यहां। माय गॉड। तालियां बजती रहे। आइए बैठिए आप। I can't believe it. दीप्ति जी, और लग रहा है बिल्कुल। 2-3 बार आप वहां गले मिल ली, यहाँ गले मिल ली, वहां चली गई गले मिलने। भाई है मेरा सर। जी जी जी। और थोड़ी देर, बहुत बहुत स्वागत 10 मिनट आपका। लगेंगे सर नॉर्मल होने में, बस सही बता रही हूँ मैं आपको। नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इत्मीनान से नॉर्मल हो जाइए। उल्टा हो गया। मैं अभी कहा था कि 120 जब आपका चलता है तो हमारा 180 चलता है। उल्टा हो गया ये। देविया सजना अब मेरे सामने बैठ गई हैं अजमेर राजस्थान से आई एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस दीप्ति देव इनका नाम है। दीप्ति आज इस मंच पर अपने पति का अधूरा सपना पूरे करने के लिए आई हैं। वो सपना क्या है आइए देखते हैं। एक हमारे पास जो वीडियो क्लिप है उसे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। मैं प्रधानाध्यापक हूँ सेकेंडरी स्कूल में। मेरे हस्बैंड एक फुटबॉलर थे, बहुत अच्छे फुटबॉलर थे वो। उन्होंने बच्चों को सिखाया भी और खुद भी एक नेशनल प्लेयर थे। उनको नाम से यानी आज भी अजमेर में सब लोग जानते हैं। 2011 में उनकी डेथ हो गई। उनका मेरी लाइफ से चले जाना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जिसे आप कह लो, जो नहीं सोचा था। बस मेरे पति का सपना था
कि अजमेर में एक फ़ुटबॉल एकेडमी बने, और उस एकेडमी को बनाने में या उसको शुरू करने में मुझे कम से कम 50 लाख रुपए की तो आवश्यकता होगी ही, एटलीस्ट इतना तो मेरा सपना है, और वो आएगा ज़रूर, डेफिनेटली। आपका एक सपना था दीप्ति जी कि आप अपने पति के जो अधूरा काम है उसे पूरा करें। जी सर। ये जो दुर्घटना हुई इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि ऐसे स्तर जो होते हैं जीवन में बड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को देख करके हमें लगता है कि आपने अपने जीवन में जितने भी कष्ट आए हैं आपके, उन्हें बहुत हंसते खेलते हुए आपने उन्हें झेला है, और आगे भी मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप इसी तरह हंसते खेलते रहिएगा। मैं रोती नहीं हूँ सर कभी। जी, बहुत अच्छा करती हैं आप। बेटा है सर पीछे, अगर मैं रोऊंगी तो फिर उसका क्या होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये बड़ा धैर्य का कार्य होता है, पति के चले जाने से एक माँ किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करे और आगे अपना जीवन कैसे बढ़ाए। तो हम सब आपके साथ हैं दीप्ति जी। जी सर, मुझे पता है। और स्वागत है आपका इस हॉट सीट पर, और उम्मीद करते हैं कि जिन भावनाओं के साथ आप आज यहाँ आई हैं वो सारी की सारी आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएं। यहाँ पर किन्हें लाई हैं आप अपने सर? साथ? मेरा छोटा भाई है हरीश। हरीश जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके दीप्ति जी, जल्दी से आपको नियम सुना दूं मैं। हाँ जी सर। 14 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं 10,000 और 3,20,000 पर। 4 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। तो चलिए अब शुभारंभ किया जाए इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ₹5,000 का पहला प्रश्न आएगा आपके पास। पहला प्रश्न ₹5,000 आपके स्क्रीन के ऊपर। दीप्ति जी ये रहा। एक अनपढ़ व्यक्ति को इनमें से क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन सुनिए। ए उंगली मार, बी लठ तोड़, अंगूठा छाप या लात का भूत। अंगूठा छाप। अंगूठा छाप, बिल्कुल सर। सी पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ये बिल्कुल सही उत्तर, आपका 5,000 जीत गया। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। दूसरा प्रश्न ₹10,000 खेल का पहला पड़ाव। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा गणितीय संकेत रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों में बना होता है? ऑप्शन सुनिए। ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन या डी डिवीजन। जोड़, एडिशन। ए जोड़, एडिशन। घटाव, गुणा या भाग। आप कह रहे हैं एडिशन, जोड़। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए। रेड क्रॉस का जो झंडा होता है या एम्ब्लेम होता है, उसके सफेद बैकग्राउंड पर एक लाल रंग का झंडा लगा रहता है, क्रॉस बना होता है। 1864 में जुलाई के मैदान पर चिकित्सा राहत टीमों के लिए विशिष्ट संकेत के रूप में इसे मान्यता दी गई, रेड क्रॉस। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको ₹20,000। बहुत आराम से इत्मीनान से खेलिए। जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तीसरा प्रश्न ₹20,000। दीप्ति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉल के अलावा इनमें से किस खेल में स्ट्राइकर होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए चेस, बी लूडो, सी खो खो या डी कैरम। कैरम। श्योर है? बिल्कुल सर, श्योर है। ताला लगा दिया जाए? हाँ बिल्कुल। कैरम डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर है आपका। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, ₹20,000 जीत गए। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। दीप्ति जी चौथा प्रश्न ₹40,000 के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अरब सागर पर स्थित एक बंदरगाह शहर नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए मैंगलोर, बी पणाजी, सी विशाखापट्टनम या डी मुंबई। अरब सागर पर स्थित बंदरगाह शहर नहीं है। मैंगलोर, पणजी, मुंबई, विशाखापट्टनम। मुंबई है, पणजी है, मैंगलोर, विशाखापट्टनम। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटॉक जी।
दीप्ति जी लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कविन महाशय, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगी दीप्ति जी, इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है विशाखापट्टनम। मुझे भी यही लग रहा था सर, विशाखापट्टनम भी, फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, सी के साथ में जाएंगे विशाखापट्टनम। 53% दिया है, बाकियों को 11, 12 और 24 मिले हैं, डी, बी और ए को। बिल्कुल सर, विशाखापट्टनम। श्योर? बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर, मैं भी कंफ्यूजन था इसलिए मैंने कहा लाइफलाइन ले ही लेते हैं। ओके, कबीर महाशय, सी विशाखापट्टनम पे ताला लगाया जाए। मुझे पता है कि सही होगा। तो मैंगलोर कहाँ है बताइए? सर इधर है। इधर बगल में? सर ये तीनों है ना, अरब सागर के इधर है और ये विशाखापट्टनम उस साइड है। जब ये आपको मालूम है तो लाइफ नहीं सर, मैं बिल्कुल आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। बहुत सारी बातें करनी मुझे आपसे अभी बैठ करके, मैं इतनी जल्दी थोड़ा ना उठ के जाऊंगी, इसलिए। बातें मैडम आपकी और हमारी बाद में भी हो सकती है, लाइफलाइन की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी आपको लाइफलाइन। सर लेकिन रिस्क नहीं लेने का ना। विशाखापट्टनम सही उत्तर है आपका और जनता का भी। जनता को धन्यवाद दीजिए, जनता को धन्यवाद दीजिए। ओके दीप्ति जी, आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। 5वां प्रश्न अब आ रहा है, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अधिकांश एसिड्स का आवश्यक घटक होता है? ऑप्शन सुनिए। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। इनमें से क्या अधिकांश एसिड्स का आवश्यक घटक होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। HCl, H2SO4, HNO3। हाइड्रोजन सर। श्योर है? बिल्कुल सर। फाइनल आंसर? बिल्कुल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बी पे ताला लगाया जाए कबीर जी। सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गई आप। थैंक यू सर। हाइड्रोजन बिल्कुल सही उत्तर था आपका। 80,000 रुपए जितवा दिए उसने आपको। अब अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न। 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल सर। तैयार हो जाइए दीप्ति जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा विकलांगों के लिए बनाए जाने वाले कृत्रिम अंग का नाम किस राजस्थानी शहर के नाम पर है? ऑप्शन सुनिए। ए अजमेर, बी जयपुर, सी उदयपुर या डी बीकानेर। सर बी जयपुर। श्योर है? बिल्कुल सर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। ऑलराइट, देखते ये सही उत्तर है कि नहीं। जयपुर बी पे ताला लगाइए कबीर जी। ओहो, क्या इतनी जल्दी आप लोगों ने ताली बजा दी? बहुत ज्यादा तालियां बज गई, इसलिए बताना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। जी सर। जयपुर में स्थित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति BMVSS जयपुर फुट नाम से कृत्रिम अंग बनाता है। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डॉक्टर PK सेठी। बिल्कुल सर। PK सेठी ने बनाया था और ये विश्व भर में प्रचलित है। विश्व भर में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये। हाँ। भारत की, मैं तो कहूँगा जयपुर की तो है ही, लेकिन जयपुर फुट से ये जाना जाता है। काफी लोगों को भला हुआ है जी, बहुत ज्यादा, बहुत से लोगों को इसको भला पहुंचा और जगत विख्यात ये। चलिए, 1,60,000 रुपए जीत रही हैं। अगला प्रश्न आपको खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार करवा देगा। कृपया इसका सही उत्तर दीजिए। जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। 7वां प्रश्न। हाँ सर। 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 में MK नारायणन, BL जोशी और BV वंशु ने जब इस्तीफा दिया तब वे किस पद पर कार्यरत थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कैबिनेट मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी गवर्नर्स या डी सुप्रीम कोर्ट जजेस। राज्यपाल। राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। आप कह रहे हैं राज्यपाल? राज्यपाल। श्योर है? बिल्कुल सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ, फाइनल उत्तर राज्यपाल है मेरा। कबीर महाशय, राज्यपाल सी। ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अभी नहीं।
एक चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे। ये आपका। सर जी सर, मेरा बेटा है प्रखर देव, प्रखर है ना, तीव्र बुद्धि जिसका जी मतलब जी। है। अच्छा, प्यार से प्रिंस कहते हैं हम लोग। और उसने कहा था मम्मा आप हॉट सीट पे आओगे तो मेरी सर से बात कराना। कंप्यूटर जी, इनकी इच्छा है कि वो प्रखर से हमारी बातचीत हो जाए। मेरे पापा, अगर यदि हो सके तो आप इनका फोन मिलवा दें। हेलो। प्रिंस बोल रहे हैं? हेलो। आप प्रिंस बोल रहे हैं? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। अच्छा। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा, तो आपने ऐसे बोला जैसे अच्छा अमिताभ बच्चन बोल रहे अपने आप को? ठीक है। प्रिंस, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी माता श्री हॉट सीट पर पहुंची हुई हैं। अरे वाह। आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ। प्रिंसा हेलो। कैसा बेटा? ठीक हूँ। क्या कर रहा है राजा? कुछ नहीं, बैठा हुआ था। बैठा हुआ था प्रिंसा। मम्मा हॉट सीट पे आ गई बेटा। अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। मम्मा ने 3,20,000 3,20,000 रुपीज जीत लिए राजा। अरे वाह। थोड़ा सा पर्सनल बात हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल। प्रिंसा, पिकनिक के लिए मैम ने क्या बोला? पिकनिक के लिए मैम ने बोला कि 23rd को है। ओके, तब तक तो मम्मा आ जाएगी, ठीक है। और नानू से बात कराना राजा बेटा। पापा, मैं हॉट सीट पे पहुंच गई, 3,20,000 जीत लिए और अमिताभ सर के सामने बैठी हूँ मैं, पता है। आप भी बात कर लो सर से 1 मिनट। सर बात कर लीजिए। और कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? पापा, मम्मी और मेरा बेटा। अच्छा, मैं पापा से ही बात कर लेता हूँ। पापा जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है आपके? आपका आशीर्वाद है सर। अरे मेरा आशीर्वाद नहीं, देखिए आपकी जो बेटी है वो यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। थैंक यू सर। जी जी, उनको थैंक यू बोलिए। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं, फिर भी आपका तो नाम है साहब, और इसमें आपके हम फैन हैं कि पूछो मत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन कर दिया जाए। थैंक यू सर। तो दीप्ति जी, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। 3:20 तो आप आज यहाँ से अवश्य ले जाइएगा। तो ले जाएंगे। ये प्रखर जो है ये भी फुटबॉल खेलते हैं या नहीं? सर उसको अभी मैंने दूर रखा फुटबॉल से। ओके, क्यों? कोई खास वजह? बस ऐसे ही। समझ गए हम बात। गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। और आपको जान करके अब खुशी होगी कि हमारा जो सप्तकोटि संदूक है वो अब खुल गया है। 12वां प्रश्न 1 करोड़, फिर 3 करोड़ और उसके बाद 7 करोड़ रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई है दीप्ति जी, ध्यान से खेलिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर 8वां प्रश्न ये रहा। किस पौराणिक पात्र की इच्छा पर यमराज ने उसके दृष्टिहीन ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि और उनका खोया हुआ साम्राज्य वापस लौटाया था? ऑप्शन सुनिए। ए सावित्री, बी शकुंतला, सी अहिल्या या डी गांधारी? सावित्री। श्योर है? बिल्कुल सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर मेरे पापा आर्मी में थे जी, और अभी रिटायर हो गए 10-12 साल, तो वो ऐसे चैनल देखते रहते हैं, तो बस ये सब चीज़ें बताते रहते, रामायण पढ़ते रहते हैं वो, और उनको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों का। तो चलते फिरते वहाँ से आपने सुना? हाँ सर। और इसका उत्तर दे दिया। क्या करना चाहेंगी इसमें? सर इसी के साथ जाएंगे। लॉक कर देंगे? बिल्कुल सर। सावित्री ए, ताला लगा दे। फाइनल उत्तर है ये? बिल्कुल सर। सावित्री ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, इसे मैं रखूंगा रखो। सर क्योंकि अभी आपका हुआ नहीं है। हाँ।
मैं चाहता मैं हूँ भी कि लेफ्टी और आप भी लेफ्टी हैं, पता है? अच्छा। बाएं हाथ से आप सब कुछ काम करते हैं? हाँ, सारा खाना पीना सब। मैं दोनों हाथ इस्तेमाल करता हूँ। ये अपना काम करना। थोड़ा सा अजीब किस्म का इंसान हूँ मैं। अच्छा। खेलना वेलना जो है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब लेफ्ट। बॉलिंग बाएं हाथ से, और खाना भी चम्मच जो है वो बाएं हाथ से, रोटी दाल दाहिने हाथ से। हाँ, वही होता है, लोग बोलते दोनों हाथ से क्या है? नहीं, हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाएं हत्ते होते हैं उनका दिमाग जो है वो दाहिनी तरफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जो दाएं हत्ते होते हैं उनका दिमाग बाएं तरफ होता है। मेरा दिमाग दोनों तरफ है। तभी तो सर आप यहाँ हैं और हम आपके सामने। सर 6,40,000 रुपए उन्होंने जीत लिए हैं। हम चाहते हैं कि और भी आगे जाए। सर एक बात कर। जी जी सर, और किसी से बात करनी है क्या? नहीं, आप ही से ही करनी है। हाँ जी, आप ही से करनी है। जी जी। सर मीन्स जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, मीन्स जो मेरे आपके स्कूल में जो मेरे हैं, उन्होंने सब ने आपको ऐसे कहा है? हाय बोला है कि नमस्ते बोलिएगा। जी जी, मैं भी उनको नमस्ते कह रहा हूँ। उसके अलावा सर मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जी जी, और जितने भी सीनियर प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, जितने लोगों का संबंध है दीप्ति जी के साथ, उन सबको नमस्कार करता हूँ। इनको अगर बोलने को कहूँगा तो बहुत लंबी पूरा सर आधा अजमेर है। आधा अजमेर? बिल्कुल सर, पूरा अजमेर को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सही है सर। और बधाई देता हूँ कि उन्होंने दीप्ति जी को यहाँ भेजा है। हंसमुख चेहरा इनका, हर प्रश्न को ये दोहराती हैं। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वो भी बोलती जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक रिबाउंडिंग मशीन लगी हुई, एको हो रहा है। यहाँ से बोला, उधर से आवाज़ वापस आ गई, और उतनी ही जल्दी ये उत्तर भी दे देती हैं। ऑलराइट, भाई साहब आपको कैसा लग रहा है ये बताइए? सर अच्छा लग रहा है। नहीं, हर कोई जो यहाँ आता है वो यही कहता है कि अच्छा लग रहा है। कुछ और बोलना? इसके अलावा सर डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है। उसको पता है ना, उसकी दीदी वो एक्साइट हो जाती है, ओवर एक्साइटेड हो जाती है। अब देखिए दीप्ति जी, बहुत ध्यान से खेलिए, एक्साइट मत होइए। बिल्कुल नहीं सर। हाँ, 9वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे वहां से एको होकर के वापस आ रही है आवाज। 3 लाइफलाइन बची हुई है आपकी अभी भी। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना जोहरा सहगल ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत किनके साथ की थी? ए, लच्छू महाराज, बी, शंभू महाराज, सी, उदय शंकर, डी, केलुचरण मोहपात्र। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना जोहरा सहगल ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत किनके साथ की थी? लच्छू महाराज नहीं है, शंभू महाराज भी नहीं है, मेरे हिसाब से केलुचरण। प्रसिद्ध अभिनेत्री नृत्यांगना उदय शंकर। सर ये मैंने पढ़ा है, काफी चर्चित बात है। बिल्कुल सर, ये मैंने, और कंफ्यूजन हो रहा है मुझे 2 में। अब देखते हैं वो। क्या चल रहा है आपके मन में? उदय शंकर चल रहा है सर मेरे दिमाग में। लच्छू महाराज नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे लग रहा है। केलुचरण महापात्र, ये नाम नहीं सुना मैंने। क्या करूं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं आपको कि आप क्या करें? देखिए, आप लॉक कर सकती हैं एक उत्तर देकर, एक लाइफलाइन ले सकती हैं आप, 3 बची हुई हैं, या आप गेम क्विट कर सकती हैं। नहीं, गेम नहीं क्विट कर। यही मैं आपको राय दे सकता हूं सर। इससे आगे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो मुझे उत्तर मालूम नहीं है। सर लाइफलाइन ले लूं? कौन सी लाइफलाइन लेंगे? त्रिगुणी देख ले। त्रिगुणी के पास जाएंगे आप? ओके, कबीरा महाशय, दीप्ति जी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसका उपयोग करेंगे वो, इसको अंकित किया जाए। और हमारी जो त्रिगुणी है, इनको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और समय शुरू होता है। आप जोहरा सहगल जिसकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई, मैंने उसकी इंटरव्यू सुना
उसने कहा कि 1930s में उसका कैरियर शुरू हुआ उदय शंकर से, जो रविशंकर के बड़े भाई थे। उदय शंकर इज आवर आंसर, ऑप्शन सी। कंफर्म है ना सर? पूरा पक्का 100%। मुझे भी ये लग रहा था, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। ठीक है सर, थैंक यू। इन योर ओपिनियन 100%? श्योर है? बिल्कुल सर, मुझे भी ये लग रहा था, बट उदय शंकर। क्या करना चाहेंगे? लॉक। कबीर महाशय, उदय शंकर सी पे ताला लगाया जाए। देखें त्रिगुणी सही है या नहीं। त्रिगुणी बिल्कुल सही। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए। ये भी मैं अभी रख रहा हूं यहां अपने पास। सर मुझे पता 99.99 श्योर था। अब जब निर्णय आ गया है तब आप बता रहे हैं 0.99%। बिल्कुल सर, इतना वो 100 नहीं था ना। लेकिन 1935 में, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे तीन ज्ञानी, उन्होंने 1935 में उदय शंकर के साथ एक नर्तकी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। दिल से हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया जैसी फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने। 102 वर्ष की उम्र थी उनकी। 2014 में इनकी मृत्यु हुई। बड़ा कष्ट हुआ। सॉरी, भोंपू है ये। ये संकेत करता है कि आज का समय समाप्त। ओके, मुझे लगा ये कहां से आवाज आ गई एकदम से। ओके सर, अब खत्म ही हो गया टाइम ही। समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपके साथ आप हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट बनती है तो आगे भी चलेंगे। समाप्त करने से पहले हमें कुछ घोषणाएं करनी है। देवियों सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट का परिणाम अब हमको बताना है। तो मैं कंप्यूटर जी आपसे आग्रह करता हूं कि वो घोषित करें कि वो कौन है जिन्होंने घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता है उसमें आज विजय प्राप्त की है। सीतामढ़ी से हैं छवि प्रिया, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, छवि प्रिया जी बोल रही हैं? हाँ हाँ जी, आप कौन? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आप झूठ मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? मैं हूँ सर। ऐसा मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि आप मुझसे बात कर रहे हैं सर। नहीं, यहाँ पर देखिए, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। यहाँ की जनता, आप ताली बजाइए तो इनको पता चलेगा। अमित सर, पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए सर। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर, उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपया जीत गई हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या कर रही हैं आजकल आप सीतामढ़ी में? जी सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर। अच्छा। हाँ सर। सर मैं कहना चाहूंगी सर, मैं आपसे बात करके धन्य हो गई। मैं आम लड़की थी, आज मैं खास हो गई सर। अरे आज मैं खास हो गई सर। छवि प्रिया जी, हमारी ये जो प्रतियोगिता है, हाँ सर, इसमें एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। ये तो लाख रुपए आपने जीत लिया है। जी सर। लेकिन एक जैकपॉट प्रश्न होता है, और यदि आप उसे खेली और अगर आपका उत्तर हो गया सही, जी सर, तो आप 5 लाख रुपया और जीत सकती हैं। सर नहीं, मैं नहीं खेलना चाहूंगी सर। सर ये नहीं करना 1 लाख जीतूंगी सर, वो मैं शगुन के तौर पर जिंदगी भर याद रखना चाहती हूँ सर इसको। ओके, तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन। तो देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। याद रहे, हमारे पास यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपके फ़ोटोज़ और आपकी जो जानकारी है उन फ़ोटोज़ के बारे में, उसका एक भंडार आ जाए। हमारा जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो है 17680, या आप हमारी वेबसाइट पर उसे भेज सकते हैं www.kbcsony.com पर। और यदि कोई अच्छी चीज़ लगी हमें तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी छवि भी यहाँ दिखाएंगे। कल फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।